नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी का जो फॉर्म फिल करना है आपको स्टेप बाय स्टेप, तो हम आपको बता देते हैं पूरा। ये फाइनल प्रिंट आउट है, तो इस प्रिंट आउट से हम आपको समझा देते हैं कि आपको जो है कैसे कहाँ पर कौन सी भरना है। तो आप सबसे पहले सरकारी रिजल्ट पर जब आप जाएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन पर आपने अपना सिलेक्ट कर लेंगे। हम ग्रुप डी के बारे में बता रहे हैं तो आप ग्रुप डी को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ग्रुप डी का जब फॉर्म भरना होगा तो ग्रुप डी का जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसको सिलेक्ट करेंगे, तो आपको उसके बाद जब ओपन करेंगे उसको तो एक ऑप्शन आएगा। हम पहले वो आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, वो क्या होगा ऑप्शन। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन लिख के आएगा। इसका हम मीनिंग हम आपको बता देते हैं कि आपको एक ऐसी लॉगिन आईडी से लॉगिन करना होगा जो फोटो आईडी हो, और फोटो आईडी हो, और उसमें क्या होना चाहिए, और ये निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए हैं ये वाले आपके पास। या तो आपको पैन कार्ड से लॉगिन कर सकते हैं, या एबीसी आपका एबीसी अकाउंट बना होना चाहिए, एबीसी आईडी होनी चाहिए, बैंक क्रेडिट की, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की, या आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट होना चाहिए, या आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट विद आइडेंटिटी थ्रू डिजी लॉकर होनी चाहिए, या सबसे अच्छा ऑप्शन है ये वाला, आप आधार कार्ड से कीजिएगा। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहेगा। मतलब ये आप जब आप लगाएंगे तो आपका विभिन्न वेरियस एग्जाम में यही वाला चेक किया जाएगा, आपका आधार कार्ड ही। ठीक है, तो इससे चीज़ें आसान हो जाती है थोड़ा, क्योंकि बस ये एक बात ये ध्यान रखना कि आपका नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए, उस पर ओटीपी जाएगा। जैसे ही आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर खुलकर रजिस्ट्रेशन खुलकर आ जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन इस तो जब आप ऊपर टिक लगे तो कुछ रजिस्ट्रेशन खुलकर आएगा। तो रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है हम रजिस्ट्रेशन बारे में बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन खुलकर आ जाएगा। तो उसमें आपकी जब आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, और आधार कार्ड पर जब आधार कार्ड सिलेक्ट करके जहाँ का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, और ओटीपी जाने के बाद जो ओटीपी आप फिल करेंगे तो ओटीपी जैसे ही आप कैप्चा डालेंगे उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन खुलकर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका नाम लिखा होगा, आपका नाम, आपका जेंडर लिखा होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो आप फॉर्म फिल करते रहेंगे। नाम तो पड़ ही चुका है, फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डाल देंगे, जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, जेंडर सिलेक्ट होगा, नेशनलिटी इंडियन भर देंगे, आइडेंटिटी, और उसके बाद आपका एक आइडेंटिटी नंबर मांगेगा जो आधार कार्ड के अतिरिक्त होना चाहिए। तो आप उसको वहां पर कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना, ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट कर लेना, या बैंक पासबुक, या पैन कार्ड, और बस उसमें आधार कार्ड के अलावा एक नंबर होना चाहिए। यदि आपके पास पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक भी नहीं है तब आप उसमें सिलेक्ट करेंगे एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फोटो आइडेंटिटी एक्सेप्ट आधार कार्ड। तो अब आप उसको सिलेक्ट करके आप क्लास 10th की मार्कशीट भी लगा सकते हैं, या कोई अन्य आईडी जिसमें फोटो हो तो वो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद उसमें आइडेंटिटी नंबर डालना होगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होगा। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या आप उत्तर प्रदेश के परमानेंट रेजिडेंस हैं, क्या आपके पास डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है। यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप लिख देना यस। मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड या अनमैरिड कुछ भी जो हो वो डाल देना। कैटेगरी आपकी जो भी हो वो फिल कर देना। उसके बाद पूछेगा आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी है क्या, तो आप होंगे तो यस, अन्यथा नो। और क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो यदि आप होंगे तो यस कर देना, अन्यथा नो कर देना। क्या आपके पास जो मतलब ये विकलांगता से रिलेटेड है, आपके पास यस होगा, ये आपके पास होगा तो यस, और अन्यथा नो कर देना। आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप यूपी में कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप कर दे, अगर होंगे तो यस कर देना, अन्यथा नो कर देना। और ये एम्प्लॉई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी तरह के हैं तो इसमें अगर होंगे तो यस, अन्यथा नो कर देना। उसके बाद आगे खुलकर आएगा आपका एड्रेस लिख कर आएगा, तो प्रीमाइसेस नेम या नंबर लिख के आएगा। तो यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस फिल कर देंगे। यहाँ पर आप अपना पुलिस स्टेशन डाल देंगे, लोकेलिटी जो भी हो आप वो फिल कर देंगे, स्टेट आपका जो भी हो, स्टेट जो भी का आप उत्तर प्रदेश के होंगे तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर डाल देना। अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, पिन कोड यहाँ पर सही से भरना, ईमेल आईडी बिल्कुल एच सही ठीक ठाक भरना, जिस पर जो आपकी आखिरी तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपकी ज्वाइनिंग तक काम करेगी। मोबाइल नंबर भी डालना जो आप अपने पास रखते हो, और एक अल्टरनेट नंबर ऑप्शनल है बट ये फिल कर देना, क्योंकि जब आपका नंबर नहीं मिलेगा तो उस पर वो कांटेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद परमानेंट ऐड ये हो गया कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या परमानेंट डिटेल भी आपकी यही है, तो आप उसको यस कर देना। उस पर आप टिक होगा तो उस पर टिक कर देना। यदि होगा तो अगर आपके पास परमानेंट एड्रेस कोई दूसरा है तो यहाँ पर आपको फिल करना होगा, अन्यथा अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक आएगा तो वहाँ पर यस कर देंगे, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। जब इतना आप करेंगे तो उसके बाद अगले स्टेप में पूछेगा, तो यहाँ तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा अगले स्टेप में, रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर से आप कंप्लीट एप्लीकेशन पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपका स्टेट भरवाएगा, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भरवाएगा।
ठीक है। स्टेट इसलिए भरवाता है क्योंकि आप अगर अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन का कोई भी जो आरक्षण मिलते हैं यूपी में, वो कोई आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। तो उसके बाद जब इतना आप फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपसे भरवाएगा डिग्री जो आपकी रही हो, कोई जो आपकी क्वालिफिकेशन हो। तो आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि 6 और 8 की मार्कशीट तब लगेगी जब आप कक्षा 10 पास नहीं होंगे। मतलब आप कक्षा 10 तक नहीं पढ़े, आप कक्षा 8 तक ही पढ़े हैं, तब आपकी मार्कशीटें 6 और 8 की लग जाएंगी। अन्यथा अगर आप कक्षा 10 पास हैं तो आपकी नीचे की कोई मार्कशीट नहीं लगेगी, मतलब ऊपर की ही मार्कशीट लगेंगी। मतलब अगर आप मान लेते हैं आपकी हाईएस्ट डिग्री पीजी है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो इसका मतलब आपके पास ग्रेजुएशन भी होगा, इंटर भी होगा, हाई स्कूल भी होगा, तो वो सारी डिटेल भरवाएंगे। यदि आपके पास पीजी नहीं तो नो करेंगे, फिर ग्रेजुएशन पूछेगा यस, तो हम बता देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो हमने यस किया, तो मार्कशीट की सारी डिटेल इसमें फिल करना होगा। अगर आप नो करेंगे तो ये नो हो जाएगा और ये चीज़ें हट जाएंगी। ठीक, अगला इसी तरह से है, आप अगले स्टेप में ग्रेजुएशन के डालेंगे। आपके पास ग्रेजुएशन आपके अगर होगा तो आप यस करेंगे तो चीज़ें खुलकर आ जाएंगी, अगर नो करेंगे तो ये चीज़ें हट जाएंगी, तो इसको आप फिल कर देंगे। अगर यस करेंगे तो ये चीज़ें, मार्कशीट की डिटेल पूछेगा सारी, तो आप इसको फिल कर देंगे। 12th पूछेगा, यदि आपके पास 12th हो तो यस करना, अगर नहीं है तो इसको नो कर देना, तो ये चीज़ें हट जाएंगी। तो ये चीज़ें क्या, ये चीज़ें फिल कर देना, मार्कशीट की सारी डिटेल फिल करना इसमें है जो 12th की हो। अगला है क्लास 10th। क्लास 10th के पास यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो यस करना, अगर नहीं है तो नो कर देना, तो ये चीज़ें हट जाएंगी। तब आपको 6 और 8 की डिटेल, तब आपको क्लास 8 की डिटेल भरवाएगा। ठीक है, अगर होगी, अगर सॉरी, अगर कक्षा 10 आपके पास है तो इसको यस कर देना और इसकी मार्कशीट की पूरी डिटेल भर देना, आपके नीचे की कोई मार्कशीट नहीं लेगा। तो आई थिंक आपके डाउट क्लियर होंगे। जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरे पास 8 की मार्कशीट नहीं, 6 नहीं है, वो लगेंगे ही नहीं यदि आप ऊपर कक्षा 10 पास हैं किसी भी तरह से। तो कक्षा 10 यदि पास है तो आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा, आप आराम से क्लास 10 की मार्क्स भर दीजिएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसके बाद आपसे पूछेगा, तो ये चीज़ें फिल करने के बाद आपको पूछेगा कि आपके पास कोई क्रिमिनल केस चल रहा, तो आप यदि होगा तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। तो यदि होगा तो उसमें कुछ डिटेल भरवाएगा, तो आप उसको फिल कर दीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे। पोस्ट प्रेफरेंस यदि आपके पास ITI है तो आप पहले नंबर पर डालेंगे ट्यूबवेल ऑपरेटर। क्या डालेंगे? ट्यूबवेल ऑपरेटर। ठीक है, और यदि सॉरी, यदि आपके पास ITI नहीं है तो इसको हटा देंगे, पहले नंबर पर डालेंगे प्रोसेस सर्वर, फिर ऑर्डरली, उसके बाद चौकीदार, इसके बाद लास्ट में एक और आएगी स्वीपर कम फ्रास। जैसे आप उसको टिक करेंगे, उसको सबसे आखिरी, ध्यान रखना उसको सबसे आखिरी में ही रखना, क्योंकि उसकी सैलरी फिक्स है 6000 रुपीज़ पर मंथ और उसकी सैलरी बढ़ेगी नहीं। तो उसको ध्यान से भरना उसको, और उसको यदि भरना तो आखिरी में भरना, अन्यथा उसको हटा देना यदि आपको नहीं चाहिए वो जॉब, क्योंकि उसमें सैलरी कम है, 6000 रुपीज़ पर मंथ है, उसमें लिख कर आएगा इंस्ट्रक्शन। तो यदि आपके पास ITI है तो ट्यूबवेल ऑपरेटर, फिर प्रोसेसर, फिर ऑर्डरली, पियान, फरास, और उसके बाद चौकीदार, उसके बाद सुपर कम फरास। यदि आपके पास ट्यूबवेल ऑपरेटर नहीं तो इसको हटा देंगे, फिर पहले नंबर प्रोसेसर और फिर ये हो जाएगा ऑर्डरली, पियान, फरास, ETC, और उसके बाद चौकीदार, वाटरमैन, और उसके बाद लास्ट में भर देंगे स्वीपर कम फरास, ये डाल देंगे। तो ये भरने के बाद, पोस्ट भरने के बाद आपसे के पास आज चीज़ें आ जाएंगी अपलोड करने को, डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से खुलकर आएगा। तो पहले नंबर पर आएगा फोटो अपलोड करना आपको। तो फोटो एक आप अपलोड कर देंगे जिसमें बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए पीछे का। ठीक है, तो आप फोटो एक अपलोड कर देंगे, लेटेस्ट फोटो। उसके बाद आप पूछेगा इमेज कैप्चर करना, ये होगा लाइव कैप्चर होगा। ठीक है, तो जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उसी वक्त आपको लाइव कैप्चर करना होगा। तो आप इसको एक स्क्वायर में फोटो आपकी भर आ जाएगा। यदि आपको इसको कैप्चर करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम आपको एक अल्टरनेट तरीका भी बता देंगे। तो इसके लिए आपको जब लैपटॉप से भरेंगे तो आपको पास वेब कैम होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप मोबाइल से कर सकते हैं, तो मोबाइल से इसको कर दीजिएगा। तो इसको फोटो थोड़ा क्लियर होना चाहिए, आप देख रहे हैं ना, और इसका बैकग्राउंड भी क्लियर होना चाहिए। और तीसरा है सिग्नेचर करना होगा आपको, तो सिग्नेचर क्लियर होने चाहिए आपको, उसको भी अपलोड करना होगा, तो उसको अपलोड कर देना इसके बाद। और लास्ट में आप कर देना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपके मांगेगा, चौथे नंबर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मांगेगा, तो इसको आप अपलोड कर देना। तो लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन आप करके 200 KB से नीचे होना चाहिए और उसको आप अपलोड कर देना, आपका हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आपको फी पेमेंट करना है, तो आप लास्ट में कर देंगे फी पेमेंट, और आपका उसके बाद पेमेंट। और आप इसको जितनी बार भी आप इसको बार बार चेक करते रहना, कोई गलती ना होने पाए, क्योंकि करेक्शन की डेट जहाँ तक है आपकी इसमें बहुत मुश्किल है जो आएगी, करेक्शन की डेट नहीं आएगी जहाँ तक है
मुझे जहाँ तक पता है तो करेक्शन की डेट करेक्शन के चक्कर में मत लिएगा, थोड़ा ध्यान से फॉर्म फिल कीजिएगा। फिर भी आपके पास अगर रिजल्ट वगैरह कोई भी डाउट है तो आप एक बार फिर से हम आपको समझ कर देते हैं। आपके पास अगर क्लास 10th है तो आपको नीचे की कोई भी मार्कशीट नहीं भरनी है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे और आप अपना फॉर्म फिल कीजिए। कोई डाउट हो तो बताना, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे ग्रुप सी का फॉर्म कैसे भरना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।